एक आम चलन में कहावत है, देसी भाषा में बोला जाता है, ऐसे भी लोग बातें करते हैं, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। बिल्कुल, अगर आपकी लाइफ सेट नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, आपकी लाइफ जो है पटरी पे नहीं है, तो कोई छोकरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस समय आपकी गर्लफ्रेंड ज़रूर होती है, क्योंकि उस समय कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ही एज होता ही है उसमें कि ऐसी कनेक्टिविटी बन जाती है। लेकिन जब आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, जब अर्निंग का समय आएगा, जब वो क्रिटिकल टाइम आएगा, तब उस टाइम पे जो आपकी जीएफ तो निकल चुकी, बच गए आप, तो आपकी तो शादी होगी नहीं, विवाह होगा नहीं, क्योंकि आपका तो लाइफ सेट है नहीं, नौकरी है नहीं, तो आपकी नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज के समय में करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। करियर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी करियर सेट नहीं है, तो दूसरे क्या, पराये क्या, अपने तक मुंह मोड़ लेते हैं। और सोचिए कि उस कंडीशन में आपकी कितनी बड़ी उलझनें और कितनी बड़ी समस्याओं से आप जूझ रहे होते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए अपने करियर को। ये जो गर्लफ्रेंड का चक्कर है, बॉयफ्रेंड का चक्कर है, इसको हटाइए, इसको लिमिटेड रखिए, एकदम मिनिमम से मिनिमम। और फ्रेंडशिप भी मिनिमम से मिनिमम। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? करियर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर निकलते हैं अपने करियर बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ और गुल खिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे इन्वायरमेंट आ जाते हैं कि कुछ नहीं भी चाहते हैं, लेकिन माहौल ऐसा होता है कि उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसी माहौल से आप दूर रहिए, ऐसी इन्वायरमेंट से आप दूर रहिए और ऐसी दोस्ती यारी से आप दूर रहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए करियर। करियर बन जाएगा तो एक पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी, जो है लड़कियां जैसी है अच्छी फैमिली की मिलेगी, अच्छे रिश्ते आएंगे। लेकिन जब करियर ही नहीं रहेगा, तो अच्छे क्या, जो लो से लो भी है ना, वो भी आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि आज के डेट में लड़की भी और उसके फैमिली भी, बैंक बैलेंस, परिवार कैसा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि लड़का करता क्या है। अगर लड़का बेरोज़गार है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई लाइफ सेट नहीं है, उसके पास कोई धंधा नहीं है, तो उसको तो बिल्कुल भी इग्नोर करते हैं। बस उसके पास रिश्ते जाते ही नहीं हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी आपको धोखा लगेगा, कितनी बड़ी आप पे वो गुजरेगा, कि उस समय की सिचुएशन आप ही समझ सकते हैं और आपके जो माता पिता है वही समझ सकते हैं। क्योंकि अपनी लाइफ का जो इम्पोर्टेंट टाइम था ना, आपने तो वो चक्कर में निकाल दिया, मस्ती में निकाल दिया। और जब समय आई शादी विवाह की, एक करियर होने का, जिम्मेवारी का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन बनने का, तब आपका हाथ खाली है, कुछ नहीं है आपके पास में। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या होगा, सिर्फ आप और आप ही समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ करियर। करियर को इतना इम्पोर्टेंट दो कि उस रास्ते में जो भी चीज़ें आए ना, उसको मिनिमम से मिनिमम एकदम समय दो। हो सकता है तो कुछ सालों के लिए इग्नोर कर दो, ज़रूरी नहीं है। जब आपका करियर बन जाएगा, जब आप सेटल हो जाओगे ना, तो वो वापस आ जाएगा, चीज़ें सही हो जाती है। लेकिन उस पीरियड में अगर चीज़ें को लेके चल रहे हो, सोच रहे हो कि सब चीज़ ठीक है, मस्ती है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब चल जाएगा, तो अगर बैलेंस करके चल रहे हो, बना लिए करियर, तो ठीक है। और जब नहीं बनेगा ना, तो कोई नहीं पूछेगा आपको आगे, एक टाइम पे कोई नहीं पूछेगा। जो समय आएगा ना, वो उतनी बुरी और घटिया टाइप की आती है जो वो आप समझ नहीं सकते हो। और ये क्रिटिकल एज वही समझ सकते हैं जो अभी इससे गुजर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि फोकस करो, जितना हो सकता है उतना मेहनत करो, और ऐसी मेहनत करो कि तुम्हारा करियर फर्स्ट में बने। अगर करियर बन जाएगा तो बहुत बेटर रहेगा, साथ में बैकग्राउंड भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हें पूछने वाले हज़ार हो जाएंगे, एक पे एक रिश्ते आने लगेंगे। तब तुमको तो लड़कियाँ हज़ार पूछेगी, हज़ार रिश्ते आएंगी, एक पे एक आएंगे, जो तुम चाहोगे वैसे कर सकते हो। लेकिन जब सेट ही नहीं होगा, जब करियर ही नहीं होगा, अपना कहीं लाइफ तुम्हारा गोल अचीव ही नहीं कर पाओगे, तो फिर कौन क्या करेगा? कुछ भी नहीं, एकदम जीरो, तुम जीरो हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ करियर। करियर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मन लगाकर पूरे धैर्य के साथ, पूरे लगन के साथ प्रैक्टिस करो, तैयारी करो। जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो गोल है, जो एम है, जो तुमने सोचा है, उसको पहले पूरा करो।
क्योंकि ये जो टाइम निकल जाएगा ना तो फिर वापस नहीं आता है। तो आज के डेट में या कभी भी पीछे भी उठा के देख लो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहा है टाइमिंग। समय बहुत बहुमूल्य चीज़ होती है और इसलिए समय को बोला जाता है कि समय जो है ना, उसको अगर आप समझ लिए और उसको पकड़ लिए और उस टाइम पे जो चीज़ आप कर लिए, तो समझिए आप अपनी ज़िंदगी सँवार लिए। अगर ये समय निकल जाएगा तो पूरा वापस नहीं आता है, पुनः वापस नहीं आता है। क्या हम अपने साल का फिर से 15 साल वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। वो पीरियड क्या कॉलेज टाइम का ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। अभी जो निकल रहा है वो, क्योंकि हर स्टेज का एक अलग अनुभव होता है, अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अलग तरह से आपको थिंकिंग आएगा, अलग तरह से सोसाइटी में सोचने की कैपेबिलिटी होती है। आपको अलग अलग तरह से चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। यही लाइफ होता है और इस चीज़ को समझो। अभी जो मस्ती में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि बेटर कि आप अपने करियर पर फोकस करो, और करियर बन जाएगा तो समझ लो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने वो चीज़ संभाल ली। क्योंकि हर एक आदमी का वही सोच होता है, वही चीज़ होता है कि हम कुछ करें अपने लाइफ में, जीवन में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ करियर। तो दोस्तों, जितना हो सकता है उतना मैं बार बार आपको मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि करियर इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो करियर बनाओ। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।